रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरिणानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे सुकोटि यज्ञ फल हो। कोटि यज्ञ फल हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल सार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम सवरिया मेरे। श्री राम सवरिया मेरे। श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे श्री राम सवरिया मेरे। श्री राम सवरिया मेरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। सभी सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। माँ पार्वती प्रभु भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन आप सबको जय सिया राम राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम सबने सुना कि प्रभु श्री राम तमसा नदी के तट पर विश्राम किए और जैसे ही रात्रि हुई सभी नगरवासियों को छोड़कर प्रभु निषाद राज के पास पहुंचे। निषाद राज मित्र को जब संपन्नता का समाचार मिला, जैसे ही निषाद राज ने सुना, वे जानते थे कि हमारे प्रभु हैं, हमारे मित्र हैं। और जैसे ही समाचार मिला, निषाद राज कहते हैं ना कि अगर कोई जब ये समाचार मिले कि हमारा मित्र संपन्न हो गया है तो लोग भागे भागे आते हैं, परंतु जैसे ही ये पता चलता है कि हमारा मित्र जो है विपन्न हो गया है, उसके पास अब कोई संपत्ति नहीं है, जब वो विपन्न जब सुनता है तो नहीं जाता है। परंतु यहाँ पे जैसे ही निषाद राज ने सुना, महाराज दौड़ कर गए हैं और दौड़ कर तत्काल जाते हैं। कहते हैं मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए। कहते हैं मित्र की क्या पहचान है, सच्चा मित्र कौन है। कहते हैं सच्चा मित्र वही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मित्र के लक्षण कैसे होते हैं। कहते हैं कि प्रेम तो करे, वैसे तो प्रेम करे, लेकिन जब विपत्ति आ जाए तो उसमें 100 गुना प्रेम करना चाहिए। वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। जो दुख में काम आए वही सच्चा साथी, वही सच्चा मित्र है। निषाद राज पहुंचे और जैसे ही निषाद राज ने भगवान के पास जाकर प्रणाम किया, भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया है, हृदय से लगाया है, गले से लगाकर महाराज प्रभु श्री राम कहते हैं तुम सम सखा भरत जिमि भ्राता, हो तुम सम सखा भरत जिमि भ्राता, तुम सम सखा भरत जिमि भ्राता। भगवान ने राम जी ने कहा कि लोक दृष्टि से तुम हमारे मित्र हो, मेरे सखा हो, लेकिन दुनिया वाले यही जानते हैं कि तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारे सखा हो, परंतु मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि तुम मेरे भरत जैसे तुम मेरे भाई हो। देखिए, इसे रामचरितमानस से, हमें रामचरित्र से ये सीखना चाहिए, हम सबको ये सीखना चाहिए कि राम जी भरत को वन में भी याद कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, आप कल्पना करिए कि यदि आपको राज्य मिल रहा हो, आपको कोई पद मिल रहा हो और आपको युवराज पद मिल रहा हो, जब युवराज पद मिल रहा हो उसी समय कोई कहे कि आपको वन में जाना है और वो पद किसी और को दे दिया जाए, वो पद किसी और को मिल जाए, वो पद जैसे राम जी को पद मिल रहा था कि वो युवराज बनेंगे, पर वो पद भरत जी को दे दिया गया। अब किसी ने पूछा प्रभु आपको कैसा लगा, जब वो पद आपको जो मिल रहा था वो पद भरत जी को दे दिया गया, तो भरत जी आपको कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं। अब आप ही कल्पना करिए कि पहले जो चीज मिल रही हो बाद में ना मिले, किसी और को मिल जाए,
तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा। परंतु यहाँ पर राम जी कहते हैं कि जब मुझे युवराज पद दिया जा रहा था, तो मेरा भाई मुझे प्रिय लग रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे युवराज पद ना देकर मुझे वन दे दिया गया, मुझे वो भरत अब प्रिय नहीं, अब वो परम प्रिय लगता है। देखिए, कल्पना करिए कि कोई ऐसा कह सकता है? वो परम प्रिय कैसे लग सकता है? कहते वो परम प्रिय नहीं लगेगा, उसका प्राण ही प्रिय लगेगा। आज के भाई होते तो प्राण ही ले लेते हैं, परंतु राम जी कहते हैं कि वो कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। जब से भरत को राज्य मिला है, तब से वो मुझे प्राणों से भी प्रिय लगने लगा है। ये है रामचरितमानस। ये हमें सिखाती है। ये कहते हैं कि राज्य नहीं मिला, राज्य किसी और को मिल गया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि मेरा भाई मुझे परम प्रिय लग रहा है। परम प्रिय कैसे कोई लग सकता है? लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान का व्यवहार देखिए। जीवन में रहे तो कैसे रहे, भाई के साथ रहे तो कैसे रहे। राम जी कहते हैं कि ये जो अवसर मिला है ना, मुझे अगर पद दिया जाता युवराज पद, तो आज मैं सत्संग नहीं कर पाता। लेकिन जब से मेरा भरत राज्य संभाला है, भरत को राज्य मिला है, मुझे सत्संग करने का अवसर मिल गया। कहते हैं निषाद राज, जब निषाद राज को देखा प्रभु श्री राम ने, तो उनको भगवान ने उन्हें क्या कहा? भरत सम भाई, मेरे भरत के समान तुम मेरे भाई हो। क्यों? निषाद राज ने एक बात कही थी। क्या कही? कहते इस दशा को देखकर निषाद राज ने कहा, इस दशा को देखकर निषाद राज का हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमने सुना है कि आपका राज्य चला गया, आपका राज्य चला गया, परंतु जो कहते हैं कि आपका राज्य चला गया, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो यही पता है कि आपका राज्य उतना ही था। उनको लगता था केवल वही उतना राज्य है, परंतु ये जो राज्य है ना, ये सब आप ही का है, ये सब आपका है। आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप रहिए। देखिए, यहाँ निषाद राज ये नहीं कहते हैं कि प्रभु आपका राज्य चला गया तो कोई बात नहीं, आप हमारे राज्य में रहिए। निषाद राज कहते हैं ये सब आपका है, वहां से लेकर यहाँ तक जितना है सब आप ही का है। देव धरन धन धाम तुम्हारा। हे प्रभु, उतना बड़ा तो नहीं है, परंतु जितना है ये सब आपका है। निषाद राज यही कहते हैं, हमारा नहीं है, ये सब आपका है। और हम सबको भी यही समझना चाहिए कि जो कुछ भी है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब प्रभु का है और हम प्रभु के दास हैं। जैसे निषाद राज ने कहा ये आपका है, तो राम जी कहते हैं कि ये हमारा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निषाद राज हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्रभु जैसे राजा को संभालने वाला, स्वामी को संभालने वाला एक सेवक होता है, उसी प्रकार हम सेवक बनकर यहाँ रहते हैं। मैं जननीच सहित परिवारा, आपकी सेवा में मैं पूरे परिवार सहित आपका छोटा सा सेवक आपकी प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए आपका सेवक बनकर इस नगर में रहता हूँ। प्रभु ये जो कुछ है सब आपका है। कृपा करिए पुरे धारिय पाऊ, थापिय जनो सब लोग सिहाऊ। निषाद राज कहते हैं, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, पर मेरी एक प्रार्थना है प्रभु, आप हमारे नगर में चलिए, आप हमारे नगर में प्रवेश करिए। भगवान राम ने कहा है कि नगर में क्यों ले जाना चाहते हो, क्यों ले जाना चाहते हो नगर में? निषाद राज ने कहा, प्रभु आप नगर में चलेंगे तो नगर वासियों का भ्रम दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा, कैसा भ्रम? निषाद राज ने कहा, नगर वासियों का यही भ्रम है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, परंतु आप चलेंगे तो इन्हें सत्य पता चलेगा कि इस नगर का राजा मैं नहीं,
इस नगर का राजा तो आप हैं। इनका भ्रम समाप्त होगा। राम जी ने कहा आपको पद मिला है राजा का, ये भी चला जाएगा। निषाद राज ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, प्रभु प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, ये पद चला जाएगा, ये पद चला जाए, ये जो पद मिल जाएगा ना सेवक होने का, यही तो मुझे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? कहते हैं कि राजा का पद चला जाए तो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु लोग ये समझेंगे ना कि मैं तो आपका सेवक हूँ, यही मुझे चाहिए, मैं यही पद चाहता हूँ, आपका सेवक बनने का पद चाहता हूँ। राम जी ने निषाद राज से कहा, मैं जंगल नहीं जा सकता, मैं जंगल के सिवा मैं राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि पिताजी का आदेश है, पिताजी के वचन के कारण मैं राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पिता वचन में नगर न आवो, मैं नगर में नहीं आ सकता। राम जी एक वृक्ष के नीचे, सिसुपा वृक्ष के नीचे कुशा की सैया, कहते हैं मुझे यही जंगल में ही रहना है 14 वर्ष तक। कुशा की सैया पे प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं। निषाद राज उनके जलपान की व्यवस्था करते हैं, कंदमूल फल लाते हैं, जल लाते हैं, पूरे परिवार सहित प्रभु को बड़े आदर के साथ पवाते हैं और प्रभु श्री राम वहीं पर विश्राम करने लगे। देखिए, भगवान राम विश्राम कर रहे हैं, पर उनके मन में कोई दुख नहीं है, बड़े आनंद के साथ राम सहज आनंद निधानो, बड़े आनंद के साथ वो सो रहे हैं। अब ये बताइए, जो दुखी होगा क्या उसे नींद आएगी? कभी नहीं नींद आ सकती। और घर छोड़ने के बाद घर की याद तो आती ही है। अगर आपके साथ ऐसा हो कि घर छोड़ना पड़ जाए केवल एक दिन के लिए, तो क्या आपको घर की याद नहीं आती? बहुत याद आती है कि हम रहते थे तो ऐसे करते थे, यहाँ रहते थे तो ऐसे करते थे, परंतु भगवान को बिल्कुल याद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कागर कर जो सन चीर, शरीर लसो तज नीर चुकाए, संग सुभा में निभाई भलो, दिन द्विज जनो आदुहत पहुनाए। राम जी अयोध्या से जब चले तो ऐसे चले मानो वो कहीं पहुनाई में गए हो, किसी मेहमान के घर गए हो। ऐसे सहज अवस्था में वहां से चले गए, जैसे लगता था किसी दूसरे के घर पे हैं, किसी धर्मशाला में रुके हुए हैं। ऐसे वहां से चल पड़े, कोई रोष नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुख नहीं, भगवान सहज अवस्था में चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बताऊं कि नहीं। ऐसे राम जी चले। यहाँ भगवान राम की विशेषता क्या दे रहे हैं परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? कहते हैं, राजीव लोचन, राम जी कमल नयन, परंतु राम राजीव लोचन। यहाँ पे राजीव लोचन कहने का कुछ अलग ही अर्थ है। क्या अर्थ है? राजीव कहते हैं कमल को और नयन कहते हैं नेत्र को। कहते हैं नयन का काम है देखना, नयन का काम है देखना, और जिनके नेत्र कमल की तरह हो, जिनके नेत्र कमल की तरह हो, जिन उनकी दृष्टि भी कमल की तरह हो। कमल की दृष्टि क्या है? कमल, कमल जो है ना वो फूल, कमल का फूल, कमल जल में भी रहकर जल से अलग है, जल में नहीं रहता। कमल को आप देखिए, उसके ऊपर एक बूंद पानी पड़ जाए ना, वैसे स्लिप कर जाती है, उसे चाहे जितना डुबोइए वो बाहर ही आ जाता है। जल में होते हुए भी वो जल में नहीं रहता। पद पत्र मीमांस बसाओ, कहते हैं ना जग छोड़ो, ना जग छोड़ो, ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में,
रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता पानी में। जैसे कमल जल में रहते हुए भी वो जल में नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में रहिए, इस संसार रूपी जल में रहिए, पर इस संसार से अलग रहिए। मन को कहाँ लगाइए? कहते हैं कि जिस तरह कमल जल में होते हुए रहते हुए भी जल से अलग है, जल में नहीं डूबा रहता, उसी तरह श्री राम जगत में, जगत रूपी जल में रहते हुए भी उनकी दृष्टि जो है जलवत है। इसीलिए कहते हैं राजीव लोचन राम चले, तज बाप को बाट बताओ की नाई। भगवान राम चल पड़ते हैं, निषाद राज देख रहे हैं, निषाद राज देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि सीता जी की आंखों में आंसू है, प्रभु तो आनंद के साथ सो रहे हैं। निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ है, निषाद राज बड़े दुखी हैं। देखिए आज निषाद राज को जब दुख हुआ है तो उनके संभालने के लिए कोई गुरु मिल गया है। वो गुरु कौन है? कल की कथा में हम सब सुनेंगे कि गुरु कौन बने हैं निषाद राज के। आज की कथा का समापन यहीं पे करते हैं। आइए प्रभु के श्री चरणों में बड़े आनंद के साथ भगवान की आरती गाते हैं, सब लोग मिलकर गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए मिलकर गाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम
हृदय रवीन्द्रे भवम भवानी शैतम नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।